नमस्कार दोस्तों, आपकी सक्सेस क्लासेज में मैं हिमांशु त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जनगणना 2011 की सेंसस को। तो देखते हैं 2011 में जो है संपूर्ण जनसंख्या जो भारत की थी वो थी 121 करोड़ थी लगभग में, जिसमें शहरी जनसंख्या जो है लगभग 37 करोड़ थी और ग्रामीण जनसंख्या लगभग 83 करोड़ थी। शहरी जनसंख्या 37 करोड़ और ग्रामीण जनसंख्या 83 करोड़ थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 68% था और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है 31% था, जिसमें 62 करोड़ महिलाएं हैं, 62 करोड़ पुरुष हैं और 58 करोड़ महिलाएं हैं। इसमें 121 करोड़ की जनसंख्या, उसमें लगभग 62 करोड़ पुरुष हैं और 58 करोड़ महिलाएं हैं। अब देखते हैं 10 की वृद्धि कितनी हुई थी। 10 की वृद्धि वो होती है जो 10 सालों में वृद्धि होती है जनसंख्या में। ये 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि हुई। तो कुल वृद्धि जो हुई कुल जनसंख्या में लगभग 17.1% की हुई, जिसमें शहरी जनसंख्या में वृद्धि जो है 31.8% हुई और ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि जो हुई वो 12.3%। याद रखिएगा शहरी जनसंख्या जो है वो लगभग 31.16 है और जो जनसंख्या पूरी जनसंख्या का है, और जो शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई वो 31.8% हुई है। लिंगानुपात की बात करें 2011 की, तो कुल लिंगानुपात जो है पूरे भारत का 943 था, जिसमें शहरी लिंगानुपात 929 और ग्रामीण लिंगानुपात 949 था। यहाँ गाँव में जो है लिंगानुपात ज़्यादा था। लिंगानुपात वो होता है जिसमें 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। अब देखते हैं 0 से 6 वर्ष की आबादी जो बच्चे हैं उनकी कितनी आबादी थी। तो टोटल 16 करोड़ जो है बच्चे हैं 2011 की जनसंख्या के हिसाब से भारत में। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 12 करोड़ बच्चे हैं और शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ बच्चे हैं। शिशु लिंगानुपात देखते हैं, कुल 919 है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 923 है लिंगानुपात और शहरी क्षेत्रों में कितना है 905। यहाँ भी शहर जो है पीछे है। अब देखते हैं साक्षरता दर। कुल साक्षरता दर भारत की जो है 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% है और महिला साक्षरता जो है 64.6% है। इसमें ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है 67.8%। शहरी साक्षरता दर कितनी है 84.1%। अब देखते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या मतलब SC की जो जनसंख्या है कितनी है। कुल 20 करोड़ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 15 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 4.7 करोड़ लोग रहते हैं। और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कुल 16.6% इनकी जनसंख्या का प्रतिशत है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18.5% लोग रहते हैं और शहरी क्षेत्रों में 12.6% लोग रहते हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या के हिसाब से जो है कुल 20 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिसमें ग्रामीण शहर क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ लोग रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में लगभग 4.7 करोड़ लोग रहते हैं। जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत जो है 16.6% है और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18.5% लोग रहते हैं और शहरी क्षेत्रों में 12.6% लोग रहते हैं। अब देखते हैं अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या कितनी है। अभी हमने SC की जनसंख्या देखी, अब हम ST की देखेंगे। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब की। कुल जो है जनसंख्या इनकी भारत में कितनी है 10 करोड़ की लगभग की जनसंख्या है भारत में इनकी, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 9 करोड़ लोग रहते हैं और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं पूरे भारत में।
और कुल जनसंख्या में इनका जो प्रतिशत है वो 8.6% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11.3% लोग रहते हैं और शहरी क्षेत्रों में 2.8%। अनुसूचित जनजाति की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 10 करोड़ के लगभग है, जिसमें 9 करोड़ के लगभग लोग गाँव में रहते हैं और 1 करोड़ के लगभग लोग जो है कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। कुल जनसंख्या का प्रतिशत क्या है अनुसूचित जनजातियों का? 8.6% है, जिसमें ग्रामीण प्रतिशत जो 11.3% है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2.8%। अब भारत का कुल जनसंख्या घनत्व देखते हैं। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, जबकि जो है उत्तर प्रदेश का कितना है ये आप बताएंगे। अगला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्र है उत्तर प्रदेश में, राज्य है? सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर महाराष्ट्र की जनसंख्या है, फिर बिहार की जनसंख्या है और उसके बाद किसी जनसंख्या है पश्चिम बंगाल की। भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और ये किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष पे जनसंख्या की जनगणना की शुरुआत हुई। मतलब जो लगातार जनगणना हो रही है वो हमारे यहाँ कब से स्टार्ट हुई है? 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना हो रही है। सबसे पहले जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में, इसको याद रखिएगा। ये सबसे पहले जो जनगणना हुई थी कहाँ हुई थी? स्वीडन में 1749 में हुई थी। अब तक कुल 15 जनगणना हुई हैं। अभी तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं भारत में? कुल 15 जनगणना हो चुकी हैं, जिसमें जो है 15 जनगणना हुई अभी तक कुल भारत में, जिसमें 8 जो है आज़ादी के पहले और 7 आज़ादी के बाद हुई है। मतलब 1947 के बाद से अभी तक 7 बार जो है जनगणना हुई है। 21वीं शताब्दी में अभी तक 2 बार जनगणना हुई, एक तो 2001 वाली और एक 2011 वाली। अभी 2021 वाली नहीं हुई है। 2021 वाली जब हो जाएगी तब ये कौन से नंबर की हो जाएगी? तीसरी जनगणना हो जाएगी 21वीं शताब्दी में। अब देखते हैं जनगणना अधिकतम जो है सबसे ज़्यादा, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। जो हमारे जनगणना कराई जाती है जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा कराई जाती है। 15वीं जनगणना जो है 2011 का नारा क्या था? जो भी हमारी लास्ट जनगणना थी उसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या नारा था उसका? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना विस्फोट का जो काल था वो 1951 से 1981 के दशक का था। जनगणना विस्फोट सबसे ज़्यादा जनगणना कब बढ़ी थी? 1951 से 1981 के मध्य। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे हुई थी, किस जिले में? तो कुर्म जिला है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि यहाँ हुई थी। उसके बाद पुडुचेरी का जिला है यमन, पुडुचेरी का जिला क्या है? यमन, वहाँ पे हुई थी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो है लाललिंग नागालैंड में और नागालैंड की ही फिकर में हुई थी। यहाँ जो है जनसंख्या माइनस में चली गई थी। प्रतिस्थापन दर जो है हमारे यहाँ कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो है शिशु लिंगानुपात शहरी और ग्रामीण दोनों में सबसे कम था। मतलब जो भारत में हरियाणा राज्य है उसमें शिशु लिंगानुपात ग्रामीण और शहरी दोनों जगह सबसे कम था पूरे राज्यों में। विश्व में जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? मतलब 11 जुलाई को। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, बिहार में जो है साक्षरता दर सबसे कम है। और केरल में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है,
2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.4 है, और अभी ये कितनी हो गई है 2.2। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से था, तो 2011 में कितना था 2.4, अभी 2.2 हो गई है। जनगणना 7वीं अनुसूची का विषय है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है। यूटी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है कौन सा है? दिल्ली है। और सबसे कम किस में है? लक्षद्वीप में है। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में सबसे बड़ा जिला जो है वो है ठाणे। ठाणे जो है महाराष्ट्र में है, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। और उसके बाद है नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र का, और नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल का। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या घटी थी। 1911 से 1921 का जो दशक था उसमें जो है जनसंख्या घटी थी, और 1921 के बाद तेज़ी से बढ़ी। 1921 के बाद जो है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, इसीलिए 1921 की जनसंख्या को जो है महान जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, या इसीलिए से महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। 1921 को जो है जनसंख्या में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कब हुई थी? 1961 में। मतलब सर्वाधिक वृद्धि जो है पिछले साल से इस साल में जो है सबसे ज़्यादा हुई थी 1961 से 71 के दशक में। मतलब 1951 से 61 जो था उसमें उसकी अपेक्षा 1961 से 71 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में 10 की वृद्धि हुई थी। सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो कहाँ पे है? सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में है। मतलब एक जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो सर्वाधिक बिहार में है 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है 1028। उसके बाद केरल में है 860, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 829। यही मैंने आपसे भी कुछ देर पहले पूछा था कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो कितना है 829। और उसके बाद हरियाणा में है 573। अब देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व, जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। फिर मिजोरम का 52 है, और सिक्किम का 86 है। अब देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूटी कौन सा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूटी में तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। 11,320 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद क्या है? चंडीगढ़ 9,258, और फिर पुडुचेरी है 2,547। सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में है, फिर चंडीगढ़ में, फिर पुडुचेरी में। और न्यूनतम जनघनत्व यूटी में कहाँ है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितना है? 46। अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, जहाँ 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। फिर तमिलनाडु में देखते हैं 996 है। आंध्र प्रदेश में 993 है। छत्तीसगढ़ में 991। मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में शिशु लिंगानुपात भी सबसे कम है, और टोटल लिंगानुपात भी सबसे कम है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में है 889, और उसके बाद सिक्किम में है 890। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? पुडुचेरी में 1037, लक्षद्वीप में 947, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? 876। ये सारी जो डाटा है सब ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अब देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात यूटी कौन सा है।
सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव में है 618। दादरा एवं नगर हवेली में जो है 774 है और चंडीगढ़ में जो है 819 है। अब आप लोग जानते हैं कि दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया है, लेकिन ये जो सेंसस है हमारा वो 2011 का है, तो इसलिए अभी हमें जो डाटा पढ़ना है वो 2011 का ही पढ़ना है। शिशु लिंगानुपात कितना है भारत में? 919 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? मेघालय में 972 है, मिजोरम में और मेघालय में अरुणाचल प्रदेश में 972 है, मिजोरम और मेघालय में 970 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में 834, फिर पंजाब में 846, फिर राजस्थान में 888 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला यूटी क्या है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार 968 और पुडुचेरी 967 है। न्यूनतम जो है शिशु लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है? दिल्ली है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? दिल्ली में। और सबसे ज़्यादा कहाँ, उसके बाद कहाँ है? चंडीगढ़ में है। अब आगे देखते हैं साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? 94% है सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में। फिर मिजोरम में है 91%, गोवा में है 88%। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर है 61.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में उससे ज़्यादा है 65.4%। और फिर उसके बाद राजस्थान में है 66.1%। मतलब सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है। सर्वाधिक यूपी में कहाँ है साक्षरता दर? वो है लक्षद्वीप में। और सबसे कम कहाँ है? दादर एवं नगर हवेली में। देखते हैं यूपी में 20.7% एससी जनसंख्या रहती है। यूपी में कितनी जनसंख्या है? कुल जनसंख्या कैसी जो है 20.7%, जिसमें 4.13 करोड़ लोग रहते हैं। और एसटी जनसंख्या जो है यूपी में कितनी है? 0.6%। मतलब कुल जनसंख्या का जो है 0.6% लोग जो है एसटी हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 11.34 लाख। और बिहार में देखते हैं तो कुल जनसंख्या का 15.9% जो है एससी की जनसंख्या है और 1.6 जो कि 1.65 करोड़ है। और एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है? 1.3 करोड़, जो कुल मिलाकर कितना जनसंख्या? 13.36 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या देखते हैं भारत में किसकी है? हिंदू की है, मुस्लिम की है, ईसाई की है, सिख की है, फिर बुद्ध की है, बौद्ध की है, ये बौद्ध होगा, और फिर जो है जैन की है। और सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? हिंदू की। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस में हुई है? तो ये हुई है मुसलमानों में। सबसे ज़्यादा 10 साल में पिछले में वृद्धि हुई है मुसलमान, मतलब मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन में हुई। अब देखते हैं 2011 में क्या था इंडिया में। वर्तमान में जो है तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 640 है कुल। उप जिले जो है 5924 हैं। नगरों की कुल संख्या 7933 है, जिसमें वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? 4041। और जनगणना नगरों की संख्या कितनी है? 3892। कुल गांव कितने हैं भारत में? तो वो है 6.41 लाख। और वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य उसमें देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जिस राज्य का है वो है राजस्थान का, सबसे कम गोवा का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। अब यूटी देखते हैं, क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है? लद्दाख का है। न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? लक्षद्वीप का। सर्वाधिक यूटी में जो है जनसंख्या किसकी है? दिल्ली की। सबसे कम जो है लक्षद्वीप की है। मतलब दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और लक्षद्वीप की जो है सबसे कम है।
और क्षेत्रफल सर्वाधिक लद्दाख का है और सबसे कम किसका है, ये लक्षद्वीप का है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।